ओंकार का ध्यान, गायत्री का ध्यान। ओंकार के साथ एकाकार होकर के गायत्री के द्वारा सावित्री का ध्यान, उस सविता पिता परमेश्वर का ध्यान जो सब जगत के करता है, नियंता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, दीन दयाल है, भक्त वत्सल है, जगत चालक है, ब्रह्मांड नायक है। उस प्रभु की कृपा से, उसकी प्रेरणा से वही हमारे मस्तिष्क में जो कुछ हम कर रहे हैं उसको सम्यक प्रकार से निष्पादित करने का ज्ञान देता है। वही प्रेरणा जो कुछ हम कर रहे हैं उसकी प्रेरणा देता है, जो कुछ कर रहे हैं उसको करने की शक्ति देता है। हम शारीरिक, मानसिक, वाचिक सर्वात्मना उस प्रभु के साथ मनसा वाचा कर्मणा एकात्म हो करके, ध्यान में भी उसका ध्यान, मन में भी उसका ध्यान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में हर पल प्रभु के साथ में हमारी एकात्मता बनी रहे। इसको कहते हैं 24 घंटे का योग, अखंड योग, अखंड ध्यान, सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान हमारा सिद्ध हो जाए। फिर हम ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम हम योगिक जोगिंग में, सूर्य नमस्कार में, सूक्ष्म व्यायाम में योगिक जोगिंग करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, दौड़ लगाए। कल मैंने वॉकिंग योगा के तहत चलते फिरते भस्त्रिका, कपालभाति, भस्त्रिका और कपालभाति दोनों एक साथ है। अब जैसे स्कंध संचालन में ले भी पूरा रहे, छोड़ भी पूरा रहे, तो भस्त्रिका भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रहा है, और मन में संकल्प है, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, शिव स्वरूप, ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति में आनंदमय आत्मा हूँ। इस भाव चेतना के साथ हमारी बहुर का प्रारंभ हो। योगस्थ कुरु कर्मणि का ये विराट दर्शन है। हम संसार में जो भी हमारे उत्तरदायित्व है उन सब का निर्वहन योग पूर्वक करें, योगस्थ हो करके, योगमय हो हमारा पूरा जीवन। हमारे आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, संबंधों में, आचरण में हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे ऊपर कितना ही बड़ा पारिवारिक दायित्व है, सामाजिक धार्मिक उत्तरदायित्व है, राजनीतिक उत्तरदायित्व है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व है, राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व है। सब उत्तरदायित्वों का निर्वहन योग पूर्वक करें। योगस्थ रहें, आत्मस्थ रहें, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहें, भगवान के साथ एकात्म रहें। और जो ऐसे रहता है उसका सहज योग सिद्ध हो जाता है। उसके लिए योग सहज हो जाता है, सहज योग, सहज समाधि, सहज ध्यान। तो आप चाहे योगिक जोगिंग कर रहे हैं, चाहे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, चाहे दौड़ लगा रहे हैं, चाहे तेजी से चल रहे हैं, चाहे सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, चाहे कोई आसन कर रहे हैं, सब जगह भस्त्रिका और भस्त्रिका, कपालभाति भी हो रहा है। मन में संकल्प, तन में मना, शिव संकल्प मस्त। हमें राम जैसे मर्यादित बनना है, कृष्ण जैसे कर्मयोगी बनना है, शिव जैसे समाधिस्थ रहना है, भगवान बुद्ध की तरह सहज रहना है, भगवान महावीर की तरह हमें तप त्यागमय जीवन जीना है, गुरु नानक देव जी की तरह में हम समता में रहना है, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि
महर्षि दयानंद की तरह हमें ऋषित्व में, देवत्व में जीना, दैवी संपद में जीना है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्द्वम धीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ऐसे ये तो भाव चेतना हो गया। अब ऐसे योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, दौड़ना चलना, सूक्ष्म में जो भी कर रहे हैं भस्त्रिका के साथ, तो भस्त्रिका के लिए नहीं, इसलिए मैं इंटीग्रेटेड योग की बात करता हूं। देखो योग में कुछ बातें जो बहुत जरूरी है। योग में संयोग है, एक तो आयुर्वेद का, पंचकर्म का, षटकर्म का, यज्ञ चिकित्सा का। योग में संयोग है अक्षि तर्पण का, कर्णपूर्ण का, नस्य का, गंडूस का, अभ्यंग का, बस्ती का, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण का, सन थेरापी, वाटर थेरापी, मड थेरापी का, आहार थेरापी का, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। योग में संयोग है उपवास का, उपासना का। योग करना मतलब खाली आसन नहीं, खाली प्राणायाम नहीं, खाली ध्यान नहीं, केवल कुछ नहीं, समग्रता में। योग में योग युक्त होना, योग में संयोग है सारे सृष्टि के दिव्य तत्वों का, सारे सात्विक तत्वों का। और योग युक्त होने का मतलब है फिर भगवान के विधान के अनुरूप जीना। और यदि रोगी हैं तो फिर अपने लिए जो औषध उपयुक्त है, जो आहार उपयुक्त है, जो उपवास, जो उपासना अपने लिए निहित है, उसको पूरा करना। एक बात, योग पूरा करना, औषध पूरी करना, आपके लिए जो थेरापी है उसको पूरा करना। डेली उपवास करना, इंटरमिटेंट उपवास तो सबके लिए जरूरी है। रात को 7-8 बजे से पहले खा करके अगले दिन 9-10 बजे खाना, तो इंटरमिटेंट उपवास हो जाएगा। और फिर विशेष उपवास 1 से 3 दिन, वात पित्त कफ रोगों के लिए, कैंसर के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, सब चीजों के लिए। ऐसे कल ही हमारे संजीव अस्थाना जी की माता जी से मेरी बात हो रही थी, बोले बाबा जी आपने बताया, और मैंने फिर एक बेटी को कहा, उसको सिर में कैंसर था और दूसरे को कोई स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे आपने बताया मैंने उसको बता दिया, उसने वैसे कर लिया और वो ठीक हो गई। लाखों करोड़ों लोगों के डेटाबेस हमारे पास में, सामान्य वात पित्त कफ रोगों से, बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, ओबेसिटी आदि से लेकर के एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोगों को हमने ठीक किया है। तो आज मैं एक विशेष तत्व पर बात करना चाहता हूं। वैसे तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा के साथ इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को विश्व में गौरव दिलाना, प्रतिष्ठापित करना और योग करना और कराना, इस परम धर्म को, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, योग करना और कराना, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये कार्य हो गया ना तो बाकी सब काम अच्छे हो जाएंगे। न दुनिया में कोई रोग रहेगा, ना कोई नशा रहेगा। योग युक्त रहेंगे तो रोग मुक्त, नशा मुक्त रहेंगे। न रोग रहेगा, ना नशा रहेगा, ना कोई दुख, ना कोई दरिद्रता, न कोई दुर्विचार, ना कोई दुर्भावना, ना कोई दुर्गुण, ना कोई दोष, ना कोई दुर्बलता। क्योंकि योग में सब कुछ आ गया। इसलिए इसको करते करते जिस विशेष बात के और अब मैं ध्यान दिला रहा कि जिनको अब अधिक व्यायाम करना है, तो अधिक व्यायाम करना है तो आप भुजंगासन अधिक कर लो। तेजी से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कर लो। ये तो एक नियम बना लो कि मुझे 25-50-100 बार भुजंगासन करना ही है।
100 बार करने में 2 मिनट लगती हैं। धीरे धीरे करेंगे तो 3 से 5 मिनट लग जाएंगे। एक नियम बना लिया कि मुझे 100 बार भुजंगासन प्रतिदिन करना है। अब यहां से थेरापीटिक योग शुरू हो रहा है और मैं कह रहा था एक तत्व तो मैं रोज कह रहा हूं, कोई भारत का गांव गली मोहल्ला नगर महानगर ऐसा नहीं और कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं, कोई दुनिया का देश ऐसा नहीं जहां पर अब मुझसे योग सीखे हुए भाई बहन ना हो। तो दरअसल एक तो योग को पूरा करना, योग में यौगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान सबका समग्रता से अभ्यास, माने व्यायाम भी हो रहा है, आसन भी हो रहा है, प्राणायाम भी हो रहा है, ध्यान हो रहा है और इससे जो 4 चीजें मैं रोज बोलता हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एक साथ सारी चीजें घटित हो रही है। तो योग सही तरीके से करना और योग पूरा करना, तो फिर क्या होता है उसको आगे बता रहा हूं अभी। तो अब अकेले अकेले योग मत करना और कराना, फिर देखो कैसे जीवन रूपांतरित हो रहा है। और 90% लोगों की समस्याओं का समाधान घर बैठे हो जाएगा। एक बात, अभी मैं 1 घंटे का पूरा राउंड करवा रहा हूं आपसे, तो जो अधिक व्यायाम नहीं कर सकते वो यही पूरा करें। जिनको ओबेसिटी है वो भी, जिनको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है वो भी, जिनको स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है वो भी, लंग हार्ट के लिए भी, लो इम्यूनिटी के लिए भी। और मैं कहता हूं ना बार बार, हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल होना चाहिए। अब अकेला भुजंगासन नहीं हो रहा, भुजंगासन, भस्त्रिका, कपालभाति, और जिसको जो रोग है, रोग मुक्ति का संकल्प, संकल्प से सिद्धि, ये साथ साथ चल रहा है। जिनको कमर में दर्द है वे मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन इसको अवश्य कर ले। अब देखो इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस पूरी होगी। तो 2 घंटे का अखंड योगाभ्यास चल रहा है। इतना अभ्यास तो सभी कर लेंगे जितना अभी कर रहा हूं। योगा फॉर पूरा प्रोटोकॉल, 4 तरह का मूल प्रोटोकॉल हम डेली आपको बताते हैं, करवाते हैं। मेरुदंड के लिए योग, मोटापा के लिए योग, सबके लिए योग और सूक्ष्म प्राणायाम, 4 तरह का प्रोटोकॉल। इसमें लगभग सब कुछ समाहित हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा थोड़ा तो सब कर लीजिए। फिर जिनको रोग विशेष है, एक आसन स्वस्थ व्यक्ति को 1 मिनट, रोगी को 2 से 5 मिनट, और जिनको रोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है ये एक आसन को 10-10 मिनट करें, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, उसके साथ अपनी औषध और